अब एक और बात, धार्मिक आदमी में एक बुनियादी खराबी होती है। वो खराबी यह है कि दूसरों को भी अपने जैसा ही बनाने की चेष्टा करता है वो, कि जैसा मैं हूँ और भी मेरे ही जैसे हो जाए। यह एक हिंसा हुई, ये एक मतलब आरोपण हुआ, एक हिंसा हुई। किसी को अपने जैसा बनाने की कोशिश आध्यात्मिक हिंसा है। ये कोई वो नहीं है, ये हिंसा हुई एक तरीके की, अपने जैसा किसी को बनाने की। और सब गुरु यही करते हैं, किसी गर्दन पकड़कर उसको डालने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कपड़ा पहनो, ऐसा खाओ, ऐसा सो, ऐसा बैठो, यह करो, वह करो। एक महात्मा हुए, बड़े धार्मिक थे बहुत। रोज सुबह 5 बजे मंदिर, रोज राम नाम जपते थे, रोज पूजा। और उनकी पत्नी बिल्कुल अधार्मिक थी, कोई पूजा नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई प्रार्थना नहीं। पति बहुत परेशान था। अब जो महात्मा थे वो परेशान हो गए। उन्होंने अपने गुरु से कहा कि आइए मेरी पत्नी को समझाइए और उसे धार्मिक बनाइए। गुरु एक दिन सुबह 5 बजे उस के घर पर पहुंचे। पत्नी दरवाजे के बाहर सीढ़ियां साफ कर रही थी। मतलब गुरु ने कहा, सुना है तुम बड़ी अधार्मिक हो, पूजा नहीं करती, प्रार्थना नहीं करती, मंदिर नहीं जाती। पत्नी ने हाथ रोका, गुरु की तरफ देखा और बोली, मेरे पति कभी मंदिर गए हों ऐसा मुझे याद नहीं है। भीतर से जोर जोर से राम राम की आवाज आ रही है। गुरु को हैरानी हुई, बोले, वो तो अभी मंदिर में बैठकर राम राम कर रहे हैं। पत्नी ने कहा, उस राम राम से आप भी धोखे में आ जाते हैं, वो मंदिर में नहीं है, जूते की दुकान पर गए हुए हैं। गुरु जो था वो और हैरान हो गया। पत्नी ने कहा, रात सोते वक्त जब वो सोए तब मुझसे यही कह रहे थे कि कल सुबह जूता खरीदना है, बहुत महंगा है, दाम बता रहा है, बहुत महंगा दाम बता रहा है दुकानदार, कल जाना ही है। भीतर से पति दौड़ता हुआ आया बाहर, क्रोध में बोला, यह सब क्या बकवास हो रही है। गुरु ने कहा, रुको। और फिर गुरु ने जो कहा वो आज तुम्हें भी सुनना चाहिए। गुरु ने कहा, थोड़ा और गौर से देखो, सच में तुम प्रार्थना कर रहे थे या जूते की दुकान पर थे? शरीर मंदिर में था, मन कहाँ था? पति चुप हो गया। यही आज की बात है कि हम सब नाम जपते हैं, राम राम, कृष्ण कृष्ण, जो मतलब राधा राधा, जो कोई भी है। पर एक सवाल, नाम जप तो रहे हो पर मन कहाँ है? क्योंकि ध्यान जहाँ होता है वहीं का बोध होता है, और जहाँ ध्यान नहीं वहाँ का बिल्कुल भी बोध नहीं। शरीर मंदिर में है, मन जूते की दुकान पर है, तो गए कहाँ? अब एक और बात, धार्मिक आदमी में एक बुनियादी खराबी होती है। वो खराबी यह है कि दूसरों को भी अपने जैसा ही बनाने की चेष्टा करता है वो, कि जैसा मैं हूँ और भी मेरे ही जैसे हो जाए। यह एक हिंसा हुई, ये एक मतलब आरोपण हुआ, एक हिंसा हुई। किसी को अपने जैसा बनाने की कोशिश आध्यात्मिक हिंसा है। ये कोई वो नहीं है, ये हिंसा हुई एक तरीके की, अपने जैसा किसी को बनाने की। और सब गुरु यही करते हैं, किसी को गर्दन पकड़कर उसको डालने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कपड़ा पहनो, ऐसा खाओ, ऐसा सो, ऐसा बैठो, यह करो, वह करो, और सबको थोपने के में, और वो आदमी को मार देते हैं। इन सबको थोपने में वो जो है एक तरह से आदमी को मार देते हैं। तो असली धर्म क्या है? पहले एक बात समझो। मोहम्मद जो थे, मोहम्मद प्रॉफिट या मोहम्मद ने कहा था मूर्ति में परमात्मा नहीं है। मुसलमान ने सोचा मूर्तियां मिटा दो, और फिर एक बड़े मजे का काम शुरू हुआ दुनिया में। एक तरह की मूर्तियां बनाने वाले पागल हैं और दूसरी तरफ मूर्तियां मिटाने वाले पागल हैं, और दोनों एक दूसरे के पीछे पड़े हैं। पर किसी ने यह नहीं पूछा, मोहम्मद ने यह कब कहा था कि मूर्तियां तोड़ने में भगवान है? अगर मूर्तियों में नहीं है तो मूर्ति तोड़ने में कहां से होगा? और यहाँ वो बात है जो हिला देती है, क्या कि मंदिर जाना व्यर्थ है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब मंदिर हटाना भी उतना ही व्यर्थ है, यह भी मैं कह रहा हूँ।
क्योंकि जो मंदिर में ही भगवान को देख रहा है वह यह गलती कर रहा है कि भगवान इतने छोटे हैं कि छोटे से मंदिर में समा सकते हैं, और जो मंदिर तोड़ने में लगा है वह यह गलती कर रहा है कि मंदिर हटाने से भगवान मुक्त हो जाएंगे। दोनों ही गलत है। असली मंदिर क्या है? ध्यान। ध्यान एक ऐसा मंदिर है कि जिसकी कोई भी दीवार नहीं है। ध्यान एक ऐसा मंदिर है जहाँ प्रवेश पाते ही आदमी मंदिर में प्रविष्ट हो जाता है, और जो ध्यान में जीने लगता है वो 24 घंटे मंदिर में ही जीता है। जो ध्यान में नहीं जीता वो मंदिर में भी जाकर क्या करेगा? शरीर जाएगा, मन जूते की दुकान पर बैठे रहेगा। और नाम जप और ध्यान दो अलग चीजें नहीं है। जब नाम जप में ध्यान टिक जाए, राम, उस पल में सब बंद। कोई दुकान नहीं, कोई कल नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बस राम राधा कृष्ण, राम राधा राधा राधा। जप रहे हैं, एक पल रुक रहे हैं, तो उस एक पल में एक अजीब सी घटना होती है। मैं जो होता है, अहंकार मैं, वो थोड़ा पतला हो जाता है, और उस पतलेपन में एक रोशनी आती है। पर मैं जाता कैसे है, यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल की बात है। मैं कि छोड़ने की कोशिश करो, मैं और मजबूत होता है। कोई कहता है कि मैंने अहंकार छोड़ दिया, पर उस मैं भी अभी है। मैंने जो बोल रहा है उसमें मैं अभी भी है। अहंकार छोड़ने का भी अपना अहंकार है, तो क्या करें? भीतर जाओ, देखो, ढूंढो मैं हूं कहाँ। और जो भी जाकर सच में देखता है वो हंसने लगता है, क्योंकि वहां मैं है ही नहीं। एक घर है, उसमें दीवाल है, दीवाल आकाश को दो हिस्सों में बांट देती है। घर के भीतर का आकाश, घर के बाहर का आकाश। पर क्या सच में दो हिस्सों में बटा है? नहीं, आकाश एक है, हमेशा से एक था। कल अगर दीवार गिर जाए तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि भीतर का आकाश कौन सा था, बाहर का आकाश कौन सा था, बस आकाश ही रह जाएगा। ऐसे ही मैं एक दीवार हूँ। मैं जो होता है वो एक दीवार है। यह दीवार मुझे परमात्मा से अलग करती है, पर परमात्मा दूर नहीं है। वो इसी दीवार के उस तरफ नहीं है, वो सब तरफ है, बस मैं की दीवार की वजह से दिखता नहीं है। और नाम जब ये दीवार को पतली करने का उपाय है। राम राम। हर नाम के साथ दीवार थोड़ी पतली होती है, हर नाम के साथ मैं थोड़ा और गायब होता है, और जिस दिन मैं पूरी तरह गया उस दिन जो बचेगा वो परमात्मा है। तब एक और बात जो थोड़ी अजीब सी लगी, तब परमात्मा हर जगह दिखेगा। वह कण कण में परमात्मा है। यह गलत कहना, असल में कण कण ही परमात्मा है। कि मतलब कण कण में परमात्मा नहीं, यह मतलब गलत हो सकता है कहना। असल में क्या है, कण कण ही परमात्मा है। फर्क समझो क्या है। कण कण में मतलब कोई अलग से भीतर बैठा हुआ है, कण उसे घेरे हुए है नहीं, जो है वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही सब कुछ है। जो है उसका प्रेम में दिया गया नाम परमात्मा है। होने का ही दूसरा नाम परमात्मा है, अस्तित्व का ही दूसरा नाम परमात्मा है। और जब यह दिखे तो मंदिर और गैर मंदिर अलग करना मुश्किल हो जाता है। जहाँ खड़े हो वही मंदिर, जहाँ बैठे हो वही मंदिर, जहाँ आँख उठाओ वही मंदिर। पूरी दुनिया तीर्थ हो जाती है। तो अब मंदिर जाना बंद करें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मंदिर तोड़ना शुरू करें? नहीं, ऐसा भी नहीं है। बस ध्यान में और नाम जप पे प्रवेश करें, क्योंकि ध्यान ही असली मंदिर है। ध्यान के साथ नाम जप, यह दो पांव हैं, एक से नहीं चला जाता। और उस पति को याद करो, मंदिर में था पर मन जूते की दुकान पर था। पत्नी बाहर सीढ़ियां साफ कर रही थी, पर शायद उसके मन में किसी के प्रति प्रेम था, ममता थी, उसका मन वहीं था। और जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है। गुरु ने गलत घर में धर्म ढूंढा। गुरु ने गलत घर में धर्म ढूंढा। धर्म उस औरत में था जो सीढ़ियां साफ कर रही थी बिना किसी शर्त के। यही बात है धार्मिक आदमी की सबसे बड़ी खराबी, जो खुद धार्मिक होने के साथ दूसरों को बदलने में लग जाता है
और इसी में उसका सारा ध्यान चला जाता है। नाम जपो होठों पर ध्यान पत्नी को बदलने में, अरे दूसरे को बदलने में नहीं, पहले अपने भीतर जाओ। मैं ढूंढो, मिलेगा नहीं। जब नहीं मिलेगा उस पल में न तुम रहोगे न मैं रहूंगा, आकाश ही रह जाएगा। वही परमात्मा है, वही राम है। तो आज से नाम जपो, राधा राधा राधा, राम राम राम। पर हर बार एक पल रुको, राधा। ध्यान टिकाओ उस एक पल में। अपने को ढूंढो, मिलेगा नहीं, और जो मिलेगा वो हमेशा से था। बस दीवार थी, आज एक ईंट हटाओ। राम राम, राधा 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 राधा। बस।